स्वागत है सभी छोटे भाई बहन, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। आ गए हैं चैनल पे। क्या देखा? कुछ देखा जी, थंबनेल पर देखा होगा। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन है। तो अपना परिमेय संख्या रेशनल नंबर चल ही रहा है। तो आज शुरुआत कर रहे हैं कौन से प्रश्नावली के क्वेश्चन करना है। इससे पहले क्या क्या किए हैं सर? बहुत सारी चीजें सीखे हैं हमने, कंसेप्ट सिखाया हुआ है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, ये सारी चीजें निकालना सिखाए हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसके पहले आप जाएंगे वीडियो में तो वहां पर मिल जाएगा थंबनेल पर लिखा हुआ सीधा सीधा कौन सी वीडियो में क्या चीज है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। देखते हैं निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच हमारा जो प्रश्नावली का पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, वही चारों करेंगे कंप्लीट आज। परिमेय संख्या के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। 5 परिमेय संख्या लिखना है। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है? पहला नंबर ऑप्शन दिया हो -1 और 0, इनके बीच में क्या है? 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो अगर याद होगा, पहले से आप अगर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। क्या पता है? मैंने आपको ये बताया हुआ है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये तो सिर्फ 5 की ही बात कर रहा है, मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। तो शुरू करें, चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके पहले जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है वीडियो पे। जहाँ चैनल है वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, वहां प्लेलिस्ट जाएंगे, हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, -1 और 0 के बीच में क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है 5 परिमेय संख्या को। तो सबसे पहले ये बताइए, ये क्या हमारी परिमेय संख्या है सर? परिमेय संख्या सर ये होती है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा आपने कहा हुआ है, या फिर ऐसा कहते हैं लोग कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। सर ये P/Q क्या होता है? भैया ये भिन्न होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होता है, सिंपल सा होता है, भिन्न होता है। जैसे 2/3 ये क्या है? ऊपर वाले को कहते हैं P और नीचे वाले को कहते हैं Q। और एक सिस्टम है, क्या है कि नीचे कभी 0 नहीं होता। Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर 0 कभी नहीं होगा। ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 कभी नहीं होगा। ये होती है परिमेय संख्या का सिंपल सी परिभाषा होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है सर? भिन्न के रूप में जो संख्या रहती है उसी को कहते हैं हम परिमेय संख्या। या फिर जैसे -1 और ये 0, क्या ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है? है, बिल्कुल है, लेकिन छिपा हुआ है, हमें उसे निगाहों से देखना है अपनी। सर क्या छिपा हुआ है? हमें तो ये बताइए, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये तो P/Q के रूप में है नहीं। मैं कहूँगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, जैसे ये 2 है ना? अगर इसके बटे में मैं 1 लगा दूं, क्या अब ये क्या है हमारा? 2/1 है। लेकिन क्या एक्चुअल में इसका मान कुछ बदला है भैया? ये जैसे 2/1 हो गया, अब पहले क्या था? 2 था। मैंने इसके बटे में 1 लगा दिया, तो क्या अब इसके मान में कुछ परिवर्तन हुआ है? 1 का अगर भाग देंगे 2 में तो क्या आएगा? 2 ही तो आएगा, इसके अलावा और क्या आएगा बताओ? कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि बटे 1 अगर हम लगा देते हैं तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही हमें चीज देखना था। क्या देखना था? यही चीज छुपा हुआ है, यानी कि 2/1 हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब हमें संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो यानी कि छिपा हुआ है। जैसे ये -1 है, तो ये -1/1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी सर बिल्कुल हो सकता है। अभी भी ये हमारा -1 ही है। उसी तरीके से ये 0 है। जी सर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बटे में भी 1 कर सकते हैं। जी सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें भी हमारा कोई दिक्कत है नहीं। बात समझ में आ रही है ना? अब चलो, तो ये हमारा 1 है, ये 0 अभी भी है। हमको क्या करना है? इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल लिए। हम जैसे 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम इसमें क्या करते हैं? जैसे देखो, अभी मैं इसमें 6 से गुणा करा दूं, ऊपर नीचे करा दूं। जी बिल्कुल करा दीजिए सर। तो अगर देखो 6 से गुणा करा दूं और इधर भी मैं 6 से गुणा करा दिया, अब क्या बन गया? ये हमारा -6/6 बन गया, और ये बन गया हमारा 0/6। बताओ मैंने 6 से गुणा क्यों कराया? अभी आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखना।
6 से गुणा करा दिया है, ये 6/6 बन गया है। अब भी ये क्या है सर, अब भी ये हमारा 1 ही है। 6 में 6 से भाग दोगे तो -1 ही आएगा। और ये 0/6 क्या है सर, ये अभी भी हमारा 0 ही है। जैसे इस 6 का 0 में भाग दोगे तो 0 हो जाएगा। अभी भी हमारा ये सेम की सेम संख्या है, सिर्फ इसके देखने में बदल गया है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू वही है जो पहले थी। अब देखो 6 से गुणा क्यों कराया, क्योंकि हमको इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। आप किसी और भी संख्या से गुणा करा सकते थे, जैसे -1/1 था, आप कहते सर मैं 3 से गुणा करा देता हूं, मैं 6 से क्यों गुणा कराऊं। मैं कहूंगा करा सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब जब आप 3 से गुणा कराते, 3 से जब गुणा कराते आप, तो ये क्या बनता, -3/3 और ये 0/3 बन जाता कि नहीं बन जाता, बिल्कुल बन जाता। अभी भी ये क्या है, -1 है और ये 0 है, लेकिन मैं दिखाना क्या, मैंने 6 से गुणा क्यों कराया, ये चीज देखना। जैसे -3 से लेके 0 के बीच में हमको कितनी परिमेय संख्याएं मिलेंगी बताओ। है तो अनंत परिमेय संख्या, लेकिन हमें सरलतम रूप से निकालने के लिए बहुत, ताकि हमके समस्या ना हो और बाकी गुणा ना कराना पड़े, सरलतम रूप से निकल जाए। इस वजह से देखो -3 से लेके यानी कि किसके, 0 के बीच में, तो कितनी परिमेय संख्या है अब बताओ। -2/3 होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। -1/3 होगा, जी बिल्कुल होगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, -0/3 और इधर -3/3 था। अब बताओ इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या है बताओ। इनके बीच में परिमेय संख्या सरलतम रूप से कहने का मतलब है 2/3 -1/3 -2/3, ये माइनस का है, तो यही 2 परिमेय संख्या आसानी के साथ निकल के आई। और भी गुणा कराएंगे तो और भी आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें, ताकि हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए थी तो आसानी से निकल के आ जाए। देखो तो जब मैंने 3 से गुणा कराया तो केवल हमारे पास 2 ही परिमेय संख्या आई, क्या आई, 2 परिमेय संख्या आई। लेकिन जब मैं 6 से गुणा कराया हूं तो अब देखते हैं कितनी परिमेय संख्या निकल आती है। थोड़ी सी बड़ी संख्या, यानी कि हमारी 5 परिमेय संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, लगभग आ जाएगी ना। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। जब 3 से गुणा कराया था हमें 2 ही परिमेय संख्या निकल के आ रही थी, इस वजह से थोड़ी सी बड़ी संख्या से गुणा कराया। आप यहाँ पे 8 से गुणा करा सकते हैं, आप यहाँ पे 9 से गुणा करा सकते हैं, किसी भी संख्या से गुणा करा सकते हैं। अब देखो ये -6 है ना, अब देखो -6/6 है और क्या है 0/6। अब देखो इनके बीच में कितनी कितनी परिमेय संख्या है। अब -6 से लेके घटते हुए जाएंगे, कहां तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। -5/6 और -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही तो बढ़ता है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो गिन लेते हैं कितनी परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या आ गई ना। इस वजह से 6 से गुणा कराया गया। आप इसमें 8 से गुणा करा देंगे तो और परिमेय संख्या आ जाएगी, आप इसमें 9 से गुणा करा देंगे तो और परिमेय संख्या निकल के आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है ना। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि कितना परिमेय संख्या हमसे पूछा है। अगर 5 की जगह क्या होता 2 परिमेय संख्या निकाल के बताओ, तो हम 3 से ही गुणा करा देते तो भी हमारा 2 परिमेय संख्या निकल के आ जाता। बात क्लियर हो रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -5/6 -4/6। अब बताओ 4/6 को क्या लिख सकते हो बताओ। 4/6 को अगर काटोगे 2 से तो 2 दूना 4, 2 3 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कट जाएगा ना, जी बिल्कुल कट जाएगा सर। और ये 3/6 को -1/2 लिख सकते हो, नहीं 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा सर। और 2/6 को क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल। और -1/6 है ही, तो ये हो जाएगा अपना एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताओ 5 परिमेय संख्या निकल के आ गई, 1 2 3 4 5। कोई डाउट है बताओ। तो ये जो गुणा कराया है इससे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आप किसी भी संख्या से गुणा करा लेना, बस तो डिपेंड करेगा कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब चलते हैं किसके बीच में, नेक्स्ट ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा है।
तो देखो भैया, ये है अपना कौन सा दूसरा नंबर ऑप्शन है। इसको तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। हम हमें तो सब कुछ समझ में आ गया है। क्या क्या समझ में आ गया भैया? ये सर इसमें कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा है सर? ये -2 भी इसके बटे में भी 1 लगा सकते हैं, है कि नहीं है? हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2/1 -1/1। अब ये सर हमारा P/Q के रूप में है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमारा वही है। क्या है? -2 -1। अब क्या करना है सर? 5 से परिमेय संख्या निकालनी है। तो किससे गुणा कराएं? तो किससे गुणा कराएं ताकि इसमें क्या आ जाए? -2 से लेके -1 के बीच में निकालनी है हमें। कोई दिक्कत नहीं सर। थोड़ा सा बड़ी संख्या सोचते हैं। जैसे मैं करा दूं, एक बार ट्राई करते हैं। किससे करा दूं? 6 से फिर से कराऊं? चलो 6 से कराते हैं। जब 6 से कराएंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और बटे 6 हो जाएगा। इधर भी 6 से करा लेते हैं। 6 से जब गुणा कराएंगे तो ये -6/6 हो जाएगा। एक्चुअल में वही चीज है ना, देखने ध्यान से। ये -2 है कि नहीं है? ये -1 है कि नहीं है? है ना? अबे भाई देखो ना, 6 से 12 में भाग दोगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। -2 का ये तो बचेगा जो कि ये है, और वही चीज ये भी है। -6 में 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा? -1 आ जाएगा। इसके मान में एक्चुअल परिवर्तन नहीं होना चाहिए बस। अब चलते हैं, शुरू करते हैं घटना। देखते हैं कितनी परिमेय संख्या है। 12/6 है और इधर कितनी है? 6/-6/6। चलिए 12 से घटना शुरू करिए और आइए -6 तक चलते हैं। -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6 हो गया। 3 2 5 निकल के आ गया सर। 3 2 5 निकल के आ गया, यानी कि 5 परिमेय संख्या हमें फाइंड आउट करनी थी। 5 परिमेय संख्या आ गई हमारी, तो लिख लिया जाए सिंपल सा आंसर में। तो 11/6 -10, ये सर कट सकता है। जो कट सके उसे काट दीजिएगा। 2 से काटेंगे आप, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब इससे ज्यादा कटेगा नहीं? कटेगा। और ये देखो 9/6, ये भी कट सकता है। इसको 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इसको देखो -8/6, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, और ये -7/6 तो कटना है ही नहीं। ये हो गया अपना दूसरे नंबर ऑप्शन का 5 परिमेय संख्या। किसी भी परिमेय संख्या को आप निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? किन्हीं भी 2 परिमेय संख्या के बीच में आप 5 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, 20 परिमेय संख्या निकाल सकते हो कि नहीं? अगर इसी के बीच में कहता, क्या कहता आपको कि -2 और -1 के बीच में 12 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, क्या करते आप? जैसे यहाँ पे 6 किए हो और बड़ी संख्या से गुणा करा देते। 12 से एक बार गुणा करा के देखते तो आ जाता काफी परिमेय संख्या। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन वो क्या है? आप ये सारी चीजें आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है? अगर नहीं निकालिए पीछे करके नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे हम, वो है हमारा -4/5 है, और क्या है भैया? -2/3 है। यही है, देख लो जरा सा। देख लिया? अब क्या करना है? 5 परिमेय संख्या निकाल के बतानी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली संख्या को देखते हैं ध्यान से। जैसे ये हमारा 4 है और -2 है, इनके बीच में देखेंगे 4 से आएंगे घटते हुए -4 -3 बटे, यानी कि हाँ, तो ये तो समान करना पड़ेगा, यानी -3। अभी कुल मिला के एक ही परिमेय संख्या लगभग लगभग मिल रही है। तो क्या करते हैं हम? बड़ी संख्याओं से थोड़ी सी गुणा कराते हैं, तब फिर हमें जाके पता चलेगा कितनी परिमेय संख्या इनके बीच में है। आ जाइए चलते हैं, शुरू करते हैं। किससे गुणा कराते हैं बताओ? बताइए भैया, किससे गुणा कराया जाए इसमें? तो मैं कहता हूं चलिए फिर से किससे गुणा करा दें? 6 से गुणा करा दें।
चलिए एक बार 6 से गुणा कराते हैं। 6 से गुणा कराएंगे, 6 का कराएंगे 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसमें कितने से गुणा कराएं? एक बात ये भी ध्यान देनी होती है, क्या ध्यान देनी होती है, हमारा इसका जो हर होता है ये समान होना चाहिए। जो हमारा हर होता है वो समान होना चाहिए। जैसे ये हमारा 30 बन गया, तब इसको भी 30 बनाना है। क्या बनाना है? 30 बनाना है, और मान भी वही रहना चाहिए। आ जाओ, 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 30 बनाने के लिए 10 से गुणा कराएंगे। तो जब 10 से गुणा कराएंगे, माइनस का 10 से गुणा कराएंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। एक्चुअल मान में कोई परिवर्तन हुआ है, जरा सा देखते हैं। ये 4/5 है, इसको काटोगे जब आप, किससे काटेंगे, जिससे गुणा कराया 6 से कराया, 6 से गुणा कराएंगे तो वही चीज आएगा, 4/5 ही आएगा माइनस का, और ये भी आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो एक्चुअल मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, और हमारा हर भी इक्वल हो गया है, 30 30। अब हम इसमें निकाल सकते हैं कितनी परिमेय संख्या है। 24 से घटना शुरू करेंगे, माइनस का 23, माइनस का 22, माइनस का 21, फिर माइनस का 20 आ ही जा रहा है। यानी कि इसका मतलब हमारे पास अभी देखो 23 आओगे, 24 आओगे, सॉरी 23 बाद क्या आओगे, 22 आओगे, 21 आओगे, फिर 20 आ जाएगा। यानी कि 3 ही परिमेय संख्या आ रही है। जब मैंने किससे गुणा कराया, 6 से गुणा कराया, इधर कितना आई, 3 ही परिमेय संख्या आई, तो नहीं हुआ काम। चलिए आगे आ जाइए। जब नहीं हुआ तो आगे बढ़ते हैं। अब इससे 6 से और बड़ी संख्या से गुणा कराएंगे। जब 6 से और बड़ी संख्या से गुणा कराएंगे, किससे करा लें बताइए, 8 से गुणा करा लें। जब आप 8 से गुणा कराओगे तो ये बन जाएगा 8 पंचे 40, और ये कितना बन जाएगा भैया, इसको 30 तो इसको 40 तो बना नहीं सकते, नहीं कराना है। अब इनका दोनों का क्या करना है, ताकि हर भी समान रहना चाहिए। तो देखते हैं कितना करा दें, 5 से करते हैं। 5 से नहीं करना है हमें, कितने से करना है बताओ, 7 से कर दें, 7 पचे 35, ये नहीं हो रहा। 8 से हो ही नहीं पाएगा। 9 से, 9 परम 45, और ये देखो कितना बन जाएगा, 3 के टेबल में भी 45 आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है। तो यानी कुल मिला के इसको अब 9 से गुणा कराओ और 45 बनाने की कोशिश करो। चलते हैं, तो 9 से कराएंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 का 5 में गुणा कराएंगे 45 हो जाएगा। अब ये जब 45 बन गया तो इसको भी 45 बनाना है। तो 45 बनाने के लिए किससे गुणा कराएंगे, 15 से गुणा कराएंगे। 15 से जब गुणा कराएंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 15 तिया 45 हो जाएगा। नीचे 45, दोनों जगह 45, और ऊपर संख्याएं बदल चुकी हैं। देखो यही चीज है दिमाग लगाने वाली बात। क्या भैया, दिमाग लगाने वाली चीज यही है कि सर कैसे हम इनके बीच में संख्या निकाला करेंगे। ध्यान देना है कि हमारा हर जो है समान होना चाहिए। अगर हर समान नहीं होगा तो अगर वैसे आप निकालेंगे तो क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब निकालना शुरू करते हैं। अब शायद निकल के आ जाएगा। 5 परिमेय संख्या बहुत आसानी के साथ आ जाएगी। चलिए 30 से 36 से घटते हुए जाएंगे 30 तक। तो देखिए 36 से घटेंगे, माइनस का 35/45, माइनस का 34/45, माइनस का 33/45, माइनस का 32/45, माइनस का 31/45। अब आके लास्ट में क्या आ जाएगा, 30/45 आ जाएगा, और इधर 36/45 तो है ही सामने। यानी 5 परिमेय संख्या आ जा रही है, 1 2 3 4 5 जी, बिल्कुल आ जा रही है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सरलतम रूप में अगर देखेंगे, कोई कट रही है तो काट देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए चलिए सर, 5 से ये हमारा कर सकता है 5 7 35 और 5 9 45। ये देखो 34/35, ये तो हमारा किसी से नहीं कटेगा, ये संख्या कटेगी ही नहीं। इसको लिखो माइनस का 34/35 ही लिखो। इसको देखो ये 3 से कट जा रहा है, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 5 15, हाँ
ये देखो 32/35 ये भी नहीं कट रहा है हमारा, सॉरी 32/45, और ये भी देखो कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको भी एज इट इज लिख लो। तो अपना आंसर जो हो जाएगा यही अपना आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई ना, क्या दिक्कत हुई थी सर, किससे गुणा करा दे ताकि हमारी आसानी के साथ 5 परिमेय संख्या आ जाए। ध्यान देना है, हमेशा ध्यान क्या देना है आपको कि नीचे हर जो है इक्वल रहना चाहिए, और ऊपर भी देखना है कि 5 परिमेय संख्या आ जाए। देखो सबसे पहले 6 से गुणा कराया था तो 2 ही परिमेय संख्या आ रही थी, फिर हमने सोचा कि किससे गुणा कराएं ताकि हर भी हमारा समान रहे और 5 परिमेय संख्या, तो एक एक संख्या चेक करते हुए गए तो पता चला हमारा कि 9 से गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा। इस तरीके से आप भी करेंगे। लास्ट ऑप्शन, तो लास्ट ऑप्शन क्या है भैया बताओ, वो है हमारा -1/2 और -2/3। कर सकते हैं आप, -1/2 है और दूसरा क्या है 2/3 है। हर समान रहे, हर इसका क्या रहे समान रहे, ऐसी संख्या से गुणा कराओ और 5 परिमेय संख्या आ जाए। चलिए 6 से गुणा कराते हैं, -1/, यानी कि ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसमें मैंने 6 से गुणा करा दिया, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12। अब इधर भी 6 से गुणा नहीं कराएंगे, हम देखेंगे वो तो हमारा शुरू में क्या था, दो ऑप्शन में हमारे नीचे हम एक बड़ा यानी कि P/Q के रूप में संख्या होती नहीं थी, तो हम डायरेक्टली क्या करते थे, जो जिस तरफ यानी कि कहने का मतलब जो संख्या से इसमें गुणा कराते थे उसी संख्या से इधर भी करा देते थे, हमें कोई दिक्कत होती थी, हमारा हर समान ही होता था। लेकिन जब P/Q के रूप में होता है तो हमारा हर समान नहीं होता है, अलग अलग होते हैं ना। देखो ये जैसे ये 2 है ये 3 है, अब हमें इसमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा किस संख्या से गुणा कराएं ताकि ये भी हमारा 12 बने। तो आप कहेंगे सर 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करा दीजिए, आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 हो जाएगा 12। अब देखो एक बार तो गुणा करा दिया है, अब जब गुणा हो गया हमारा, ये माइनस में तो नहीं है ना, जी बिल्कुल नहीं है। तो जब ये गुणा हो गया तो अब देखो -6 से 8 नहीं आना है, -8, ये प्लस का 8 है भैया, तो इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या है, आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। कैसे है देखो, पहले -6 से लेके -0 तक जाओगे, फिर 0 से बढ़ना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से जाओगे ना। हाँ भैया इसी तरीके से। तो आप देखो -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, फिर इसके बाद 0। अब फिर क्या होगा, फिर 1/12, फिर 2/12, फिर 3/12, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाओगे, 8/12 तक जाओगे कि नहीं जाओगे, जाओगे ना। अब इसमें से आप कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख लीजिए, कोई भी 5 परिमेय संख्या, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ये 5/-5/12 भी आप लिख सकते हैं, ये 4/12 को क्या कर सकते हैं और काट के 3 क्या कर सकते हैं, 3 से काटेंगे, 4 से काट देंगे, 4 1 9 4 और 4 3 12। ये क्या हो सकता है, 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 3 4 12। ये क्या हो सकता है, 2 1 9 2, 2 6 12। ये 1/12 है ही, तो कितनी परिमेय संख्या 4 हो गई, -1/12। यानी कि आप 5 परिमेय संख्या के अलावा कई सारी परिमेय संख्या यहां से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात से सहमत हुए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, जब भी जितनी बड़ी संख्याओं से गुणा कराते जाएंगे उतनी ही परिमेय संख्या आपको निकलती चली जाएगी। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा जरूर आपको समझ में। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दूसरे नंबर का 4 ऑप्शन। थोड़ा सा टाइम आप मुझे देंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इसी वजह से क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको भी न परेशानी हो समझने में, जितना समझे उतना आप लगा पाएं।
तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल में लेके, कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएगा और कर पाएंगे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं।